जन्म कुंडली का सेकंड हाउस, आपका जो हॉरोस्कोप है उसका सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, ये है धन स्थान। जो कितना पैसा आपके पास होगा, मतलब सेविंग होगा, खर्चा नहीं, कितना आपके पास जमेगा धन, इस बात का जो इंडिकेशन मिलता है वो सेकंड हाउस से मिलता है। आपके हॉरोस्कोप आप निकल के रखो, जो भी आपका कुंडली है निकल के आप सामने रखिए। और इस तरीके से अगर फास्ट हाउस, ये पहला जो हाउस होता है ऊपर दिखाई देता है, उसको कहा जाता है लगन या फिर कहा जाता है एसेंडेंट। और इसके आगे जो होता है सेकंड हाउस, मतलब अगर कहे तो द्वितीय भाव या हॉरोस्कोप के अनुसार मतलब सेकंड हाउस, द्वितीय भाव सेकंड हाउस। लेकिन इसका जो कारक मैंने कहा, कैश फ्लो कितना होगा आपके पास, कितना आपको ख़ानदानी पैसा मिलेगा, और आप जो कमाओगे कितना जमे, मतलब टिकेगा पैसा, जमेगा, या तो फिर कुछ खर्चा भी होता है ना, बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा भी होता है। और आपके इन लॉस कैसे होंगे, आपके ससुराल कितना अमीर होंगे ससुराल, और ससुराल से आपको कितना मिलने वाला है। बहुत लोगों को ससुराल से पैसा मिलता है, बहुत मतलब प्यार से भी देते हैं, कुछ लोग तो ब्लैकमेल करके भी लेते हैं, चलिए वो बात अलग है। लेकिन अगर ससुराल में पैसा नहीं है तो क्या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो कितना अमीर होंगे, ये भी सेकंड मतलब इंडिकेट करता है सेकंड हाउस से। आपके वाणी को भी इंडिकेट करता है, लोगों से बोलचाल कैसे होगा इसको भी इंडिकेट करता है, और आपके जो समाज में जो और परिवार में जो एक इमेज है उसको भी इंडिकेट करता है। परिवार के साथ जो फैमिली है उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा उसको भी इंडिकेट सेकंड हाउस करता है। मुद्दे की बात यह है, बाकी सब सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है पैसा। पैसा कितना आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। और देखिए, एक मिथ है, और मिथ भी नहीं, कुछ हद तक सही भी है, जो बुध है वो कहा जाता है धन के कारक है, मगर वो धन के कारक नहीं है, व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है। और जो आपके धन हाउस है, सेकंड हाउस है, जो पैसे का मतलब बैंक अकाउंट जिसको कहा जाता है, जब जो पैसा आपके पास टिकता है उसका जो मतलब हाउस होता है सेकंड हाउस, और उस पर अगर बुध बैठ जाए, जो बुद्धि के कारक है, चतुराई के कारक है, हालांकि छोटे ग्रह है, बहुत चंचल भी है, सूर्य के बहुत नज़दीक रहते हैं, लेकिन वो आपको क्या देंगे। अगर सेकंड हाउस में आपके बुध बैठ जाए तो वो आपको क्या क्या देंगे, कितना अमीर बनाने वाला है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या सबके सेकंड हाउस में बुध ही है, तो विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों सेकंड हाउस में बुध, यूँ तो बुध को मैं जैसा मैंने कहा बुद्धि का कारक, धन का कारक और फास्ट मूविंग के कारक, और बहुत सारी चीज़ होते हैं। बुध से वाणी भी कहा जाता है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहा जाता है, बहुत कुछ है, देखा हुआ है। बहुत बड़े एक सिंगर है इंडिया का, जिनका कुंडली कभी आगे लेके आऊँगा। जी हाँ, श्रद्धेय लता मंगेशकर जी, उनके भी सेकंड हाउस में बुध था, मगर उच्च का था, और उसके साथ अलग कुछ एक प्लेनेट था, दूसरा प्लेनेट भी था, लेकिन लता जी के सेकंड हाउस में बुध था। तो पैसा, फैमिली वो तो ठीक है, लेकिन जो वाणी था ना उनका, जो क्या था, लता जी का गले में क्या था, क्या एक मतलब इंडिया की संगीत की जगत का एक मतलब पहचान है ना, लता जी से भी पहचान होती है, लता मंगेशकर, एक ही नाम से लोग पहचान जाते। तो देखिए, अगर बुध आपके कुंडली में सेकंड हाउस में बहुत अच्छे है तो क्या होगा, आप जितना भी कमाई करोगे इसका एक बड़ा हिस्सा मतलब सेविंग होने वाला है, जमने वाला है। आपका अकाउंट में हो, फिक्स्ड हो, गोल्ड के तौर पे कुछ भी हो, मतलब पैसा काम में आएगा, आपके पास रहेगा। और देखिए, जो आपके परिवार होंगे ना, फैमिली बहुत बड़ा होगा, आपके इन लॉस मतलब ससुराल भी जो है वहाँ पे वो भी बहुत बड़े होंगे, मतलब वहाँ पे भी बहुत बड़ा फैमिली, बहुत बड़ा होगा। फैमिली के साथ आपका बहुत मतलब रिलेशन भी सही होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन, देखिए देखा गया है बहुत सारे कुंडलियों में बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके सेकंड हाउस में बुध है और वो पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हुआ तो अलग बात है, नेगेटिव हुआ तो क्या है बाद में बोलेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए जो अच्छी बात, पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ। अगर सेकंड हाउस में आपको पॉजिटिव बुध बैठे हुए, अच्छे बुध बैठे हुए, क्योंकि बुरा अच्छा सब कुछ होता है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, लेकिन अच्छे बुध बैठे हुए जैसे लता जी है, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ख़ानदान 3-4 मतलब पुश्तों से 3-4 जनरेशन हो गया वो कारोबार कर रहे, और पैसा ही पैसा है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, कुछ बड़े बड़े नेता होते हैं, समझ गए दोस्तों। और बहुत सारे जो जर्नलिज्म कोर्स करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनका भी देखा गया है कि सेकंड हाउस में बुध है, मगर उच्च का है, बढ़िया है, पॉजिटिव है। देखिए,
एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, जो हमारे कालपुरुष शुरू होता है मेष राशि से गिनती शुरू होता है। जो हमारे 12 राशियाँ है उनका गिनती होता है मेष राशि से शुरू होता है। मेष, वृषभ, मिथुन, जो तीसरा होता है वो मिथुन राशि, इसके कारक मालिक कौन है? बुध है। आगे चल के कर्क, सिंह और छठा जो 6 नंबर पे जो आता है विर्गो, कन्या राशि, उसका भी मालिक बुध है। तो ये 2 घर, 3rd और 6th, ये हो गया बुध के हाउस। और बुध उच्च के कहाँ पे होते? अपने ही जो कन्या जो है, अपने जो कन्या राशि है 6ठा नंबर राशि, उस पे बुध उच्च के होते। क्योंकि देखिए छोटा ग्रह है, चंचल है, सूर्य के बहुत नज़दीक है, लेकिन मतलब अपने ही घर में मस्त रहता है। लेकिन ये जो बुध है वो नीच का कहाँ पे होता है? बुध ग्रह नीच के होते हैं मीन राशि में। मीन है गुरु का, ठीक है दोस्तों, मीन है गुरु का, तो वहाँ पे नीच के होते हैं। और इसके और भी बहुत सारे कारण हैं माइथोलॉजी के अनुसार, तो उस पर कभी आगे बात करेंगे। तो किसी को ये माइथोलॉजी कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन बुध क्यों होते हैं और बुध के साथ गुरु का संबंध अच्छा क्यों नहीं है, अलग अलग बात है जो आगे कभी बात करेंगे। तो बुध मीन राशि में बुध जो होता है वो नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, क्योंकि ये देखिए लॉजिकल है। ये जो बुध उच्च के होते हैं, कभी कभी उच्च के होते हैं, वो के भी उच्च का फल नहीं दे पाते, रिजल्ट नहीं दे पाते। और ये जो नीच के होते हैं ना आपके, अगर आपके कुंडली के इस समय 2nd हाउस में है, वो नीच के है, तो ये ज़रूरी नहीं कि नीच के फल दे के आपको भिखारी कर दे। और अगर आपके 2nd हाउस में, जैसे आपके सिंह एसेंडेंट जो लगन हो गया, लियो हो गया, एसेंडेंट सिंह हो गया, तो उसके 2nd हाउस में आपके हो गए बुध, यहाँ पे बुध 2nd हाउस की बात चल रही है ना, उच्च के हो गए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उच्च के होके उच्च के रिजल्ट देंगे, हो सकता है बहुत गंदा रिजल्ट भी दे। तो दोस्तों अगर बुध आपके अच्छे हैं तो वाणी में बहुत बढ़िया आपका वाणी होगा, लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, लोगों को बात करके आप कन्विंस कर सकते हैं। बड़े बड़े वकील जो है, लॉयर, उनको भी देखा गया है, मतलब बुध उच्च के है। बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं के भी बुध मतलब 2nd हाउस में बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया देखा गया है। मतलब 2nd हाउस में भी है, उच्च के भी है, और नीचभंग राजयोग भी है 2nd हाउस से जुड़ के, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस में किसी का उच्च का हुआ, किसी का नीचभंग राजयोग हुआ, किसी का मित्र क्षेत्र में हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं। और 2nd के लॉर्ड को भी देखा जाता है, तो सही वो अलग मैटर है, लेकिन 2nd का लॉर्ड भी सही होना चाहिए, 2nd हाउस के जो मालिक है वो भी सही होना चाहिए। तो जितने भी बड़े स्पीकर होते हैं, बड़े नेता मंत्री होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हमने देखा हुआ है, बिजनेसमैन, माफ़ कीजिएगा नॉट बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों का कुंडली देखा हुआ है जिनके 2nd हाउस में बुध एकदम बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, डिग्री वाइज, नक्षत्र वाइज, ठीक है। और जो प्लेनेट है जिस राशि में बैठे हुए उस राशि के अनुसार बहुत स्ट्रांग है। इसके चलते उनको मान सम्मान बहुत मिला, परिवार बड़ा मिला, ससुराल बड़ा मिला। जो ससुराल है वो भी बहुत अमीर है, उनका खुद का घर भी बहुत अमीर हुआ, और वो उनके जन्म के बाद अपने घर में भी बहुत उनको तरक्की मिला, घर की हालत भी मतलब सुधर गया, बहुत सारा प्रॉफिट हुआ उनको। और उनका जो पूर्ण दृष्टि अष्टम में, अगर बुध सही है तो मतलब कोई आपको जो होता है ना वो कहा जाता है लगवा मार जाना या पैरालिसिस हो जाना, ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा नहीं। बुध अगर आपके 2nd हाउस में बढ़िया है, अष्टम में पूर्ण दृष्टि होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि सिर्फ एक ही दृष्टि होता है बुध का, तो कभी पैरालिसिस नहीं होगा, लगवा नहीं मारेगा, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर बुध बुरे हो गए, अगर बुध नेगेटिव हो गए, तब बहुत दिक्कत है, तब बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है ये बोल रहा हूँ, लेकिन इससे पहले और एक वार्निंग सुन लीजिए। ये जो वीडियो है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एसेंडेंट के ऊपर बेस्ड है, नॉट राशि। हाँ, कौन सा राशि आपका फास्ट हाउस से लगन है, आप कुंडली निकल के ऐसे सामने रखिए, कुंडली निकल के सामने रखिए, फास्ट हाउस ऊपर जैसा मैंने एसेंडेंट और लगन लिखा हुआ है ना, इस हाउस में आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब ये नंबर जो होता है वो मेष, वृषभ, मिथुन ऐसे करके आगे जाता है, तो मीन तक जाता है। तो ये फास्ट हाउस पे आपका कुछ भी हो सकता है। जो मैं जो बात कर रहा हूँ, आपके फास्ट हाउस में 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपके 2nd हाउस में बुध होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। कौन कौन से हाउस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे वो वीडियो के आखिर में बोलूँगा, वीडियो में बने रहिएगा। आखिर में बोल दूंगा कौन कौन से हाउस में अगर बुध है, मतलब कौन कौन से राशि में, कौन कौन से राशि में अगर बुध बैठे हुए, तो आपको मतलब 100% बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, 100%, इसमें कुछ भी माइनस नहीं होने वाला। तो अब तक बात कर रहा था दोस्तों, अगर बुध पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है, कुंडली में 2nd हाउस में है, इसके साथ नक्षत्र वाइज, डिग्री वाइज, राशि वाइज बहुत बड़े है, बहुत बढ़िया है, अच्छे है, सब कुछ सही है,
तो आपको 100% बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी कुछ बुरी बात भी सुन लेते हैं कि सबको अच्छा नहीं होने वाला दोस्तों। कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जन्म लेने के बाद घर में मतलब सत्यानाश घर का, जिस भी घर में जन्म लेता है ऐसा बच्चा, घर का बहुत नुकसान हो जाता है। या फिर विवाह मतलब शादी के बाद कोई एक लड़की आती है, सेकंड हाउस में बुध है, तो ससुराल खानदान सब कुछ खत्म हो जाता है, भिखारी हो जाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे पास, बहुत सारे कुंडली को देख के कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर फर्स्ट हाउस में आपको सॉरी माफ़ कीजिएगा, नॉट फर्स्ट हाउस, अगर सेकंड हाउस में कुंडली के द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में आपके बुध है और वो बुध बुरे है, तो आपको मतलब मान सम्मान में कमी कर देंगे, बुद्धि का कमी हो जाएगा, मतलब आप में सिविक सेंस भी नहीं होगा, और जो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो जिसको वो भी कम होगा, उपस्थित बुद्धि जिसको कहा जाता है वो भी कम होगा। धन की किल्लत हमेशा लगा रहेगा दोस्तों, और व्यापार में तो घाटा रहेगा ही रहेगा। बुध व्यापार के भी कारक है, यहाँ पे धन के कारक नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकंड हाउस है किसका, एस पर एस्ट्रोलॉजी सेकंड हाउस को शुक्र और गुरु के हिसाब से देखा जाता है। हालांकि शुक्र अगर कालपुरुष के हिसाब से देखें तो शुक्र सेकंड हाउस है, लेकिन शुक्र बुध का मित्र है, उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन गुरु का सच सही नहीं है, गुरु में नीच के होते। तो अगर कुंडली में सेकंड हाउस में आपके सेकंड हाउस के कारक बुध और शुक्र और गुरु को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कुछ भी लगन हो सकता है, अगर नेगेटिव है, अगर आपके सेकंड हाउस में बुध बहुत नेगेटिव है, तो जैसे मैंने कहा मान सम्मान में कमी, पैसा हाथ में कभी ना आए, घर का जितना पैसा है सारा खर्चा हो जाए, बर्बाद हो जाए, आपके जन्म के बाद या आपके शादी करके ऐसा कोई लड़की है जिसके सेकंड हाउस में बुध है और बहुत गंदा है, बढ़िया नहीं है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो घर ख़त्म हो जाए, मतलब गरीबी हटे ही ना, बुद्धि भी काम ना करे और धन तक टिके ही ना, लक्ष्मी जी घर में आए ही नहीं, और जब भी आए तो इससे 3-4 गुना ज़्यादा निकल जाए। और भगवान ना करे अगर बुध बहुत बुरा है सेकंड हाउस में, आपको बुध का दशा महादशा आ गया, तो ये आपके लिए बहुत खतरे वाली बात हो जाती है दोस्तों। ऐसे हालत में देखा गया है ना पिता मतलब लड़का ना पिता को काम आए, ना पिता लड़के के लिए कुछ कर पाए। अगर आपके सेकंड हाउस में बुध बहुत बुरे हैं तो आप अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप पिताजी शायद आपके लिए कुछ कर भी ले, लेकिन आप उनको कोई सहायता नहीं करेंगे। जब उनको ज़रूरत होगा तो आप कुछ ना करो। या फिर आपके कुंडली में सेकंड हाउस में बुध है तो आपका लड़का आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, मान के चलो, वो अपने ज़िंदगी में मस्त रहेगा। ऐसा स्थिति बन जाता है। और देखिए, आपके सिस्टर हो, बहन को भी देखा जाता है, आपके बहन हो, आपके बुआ हो, मतलब घर के जो फीमेल कैंडिडेट हो, उन सबको तकलीफ होता है, उनके मैरिड लाइफ भी ख़राब होता है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होता है, उनके हेल्थ वाइज बहुत ख़राब होता है, घर में एक अशांति की परिवेश बने रहता है। ज़्यादातर तो सिस्टर्स देखा जाए, बड़े छोटे जो भी हो, बहन को और बुआ को भी देखा जाता है। घर के जितने भी फीमेल होते हैं ना, घर के पिताजी के साइड में बहन हो गया, आपकी बुआ हो गई, ठीक है दोस्तों, और किसी भी रिलेशन में बुआ हो गई, बहन हो गई, और घर में एक साथ रहते हो तो बहुत दिक्कत है। और इसके अलावा इनलॉस, आपके जो ससुराल है वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा, आपके जो साली है उनको भी दिक्कत होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जितने जितने प्लस पॉइंट मैंने कहा है, बुध अच्छे है अगर तभी आपको मिलेगा। जैसे सेकंड हाउस में बुध है अच्छे तो दुनिया के सारा मान सम्मान, सारा पैसा, सारा लग्जरी, लोगों को बातों से इंप्रेस कर देना, आपसे बात करके लोग इंप्रेस हो जाएंगे। कुछ भी चिपका दोगे बेचने के लिए लोगों को, लोग लेके चले जाएंगे। बुद्धि तो आपका मतलब क्या बोले भाई, रॉकेट से फास्ट भागेगा। लेकिन अगर बुध खराब हो गए, नेगेटिव हो गए सेकंड हाउस में, तो इसके पूरा उल्टा होगा। समझ गए दोस्तों, पूरा उल्टा। जैसे मैंने कहा अभी तक उदाहरण दे चुका हूँ ना, अभी तक बहुत उदाहरण दे चुका हूँ, ख़राब हुआ तो क्या क्या होगा। तो बहन को हालत ख़राब, बुआ का हालत ख़राब, ना लड़का पिताजी का काम आए, ना पिता लड़के का कुछ कर सके, ऐसे स्थिति बन जाती है। इस हालत में करना क्या होगा दोस्तों, संभल के कुछ चीज़ें करना होगा। देखिए, घर में जो तोता कभी ना पाले, बकरी कभी ना पाले, ठीक है दोस्तों, ऐसा चीज़ कभी ना करे। और हो सके तो बुधवार के दिन मीट मच्छी मतलब ये सब चीज़ें ना खाए। और ऐसे चीज़ों का इनडायरेक्टली व्यापार भी मत करो। ऐसी चीज़ों का इनडायरेक्टली व्यापार कैसे भी, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। मटन, मच्छी, हाँ, जैसे भी मीट और जो वेज है, ऐसे चीज़ों का व्यापार मत करो। और जैसा हालत ख़राब होता जाएगा, अगर आप लोग ऐसे चीज़ें करते रहोगे, तोता को पालोगे और आपका कहा जाता है कि इसको बकरी को पालोगे, तो आपका हालत और भी ख़राब हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है दोस्तों? उपाय भी सिंपल है, बोल दूँ रहा हूँ बहुत। और कौन कौन से जो राशि में बैठे हुए अच्छे रिजल्ट दे ये भी बोलूँगा, लेकिन पहले उपाय बोल देता हूँ। उपाय जानना भी ज़रूरी है। देखिए, जैसा मैंने कहा, बकरी का मत पहले, तोते का मत पहले घर में, मटन मच्छी ये सब चीज़ों का बुधवार के दिन कम से कम बहिष्कार कीजिए। ऐसा इस चीज़ का कारोबार भी मत कीजिए, और बुधवार के दिन ये सब मतलब खाना भी मत खाइए। आसान तरीका और भी है कि जब भी बुधवार के दिन जो हमारे
जो कहा जाता है ना, हिजरे होते, जब भी मिल जाए उनको आप कुछ दक्षिणा दीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। ये एकदम सिंपल सी बात है। इसके अलावा भी और चीज़ है कि आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा डालो। ये एकदम सही है, एकदम ईजी है। इसके अलावा आप अगर आपके कुंडली के अनुसार, आप पर्सनल कुंडली दिखा लेना, अगर कुंडली के अनुसार आपके लिए बुध कारक है, कारक मारक है ऐसा नहीं, कारक है, अगर बुरे है तभी नहीं आपके लिए। देखिए अगर मेष लगन में बुध ज़्यादा कारक नहीं होते, तो अगर आपके लगन के हिसाब से बुध आपके लिए कारक नहीं है तो मत छोड़िए। अगर कारक है तो जो आपके घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा होता है उसमें हर दिन पानी डालो, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आप लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं, आप लड़का हो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। आप तुलसी में जल दो प्रतिदिन, या हो सके तो बुधवार का दो, प्रतिदिन देने से कोई दिक्कत नहीं। अगर कुंडली के हिसाब से कारक है जब जल दो, मतलब रॉकेट की तरह आपको फ़ायदा होगा, बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। सही है तो सही है, कोई बात नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये करो कि तुलसी को पानी डालो, बहुत बढ़िया है। और एक बात इम्पोर्टेंट, आपके रिश्ते में साली हो तो आपके घर में कभी मत रखो, समझ गए, दूर रखो। हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, कर दे कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा तकलीफ़ में कोई है, घर में रखना पड़ेगा तो अलग बात है, सोच लीजिएगा, लेकिन ऐसे ही घर में लाके मत रखो। इसमें बहुत सारे इशू है जहाँ पे ओपन यहाँ पे अभी वीडियो पे नहीं बोल सकता, बहुत सारी दिक्कत है। तो बस ऐसी 3-4 चीज़ें को मान के चलिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वरना बुध आपको बर्बाद कर सकता है सेकंड हाउस में। और देखिए कुछ लगन होते जिनमें बुध आग बन करके बढ़िया रिजल्ट देते हैं। देखिए फर्स्ट लगन हो गया आपका जो वृषभ लगन हो गया, टोरस। अगर वृषभ लगन है तो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए बुध, तो भाई दुनिया आपका, फैमिली का पैसा मिलेगा, आपका खुद का पैसा आपके पास रहेगा, ससुराल भी पैसे वाले होंगे, ख़ानदान बड़ा होगा, जितने घर में लड़का लड़की सारे बढ़िया पोजीशन के होंगे, आपके बुआ बहन सब बढ़िया पोजीशन होंगे, ससुराल में भी बढ़िया जो भी लड़कियां होंगे पोजीशन वाले होंगी, सबको फ़ायदा होगा। और जो सिंह है, सिंह वाले जो 5वां जो नंबर होता है लगन, सिंह राशि वालों को भी बहुत होगा, बहुत, क्योंकि सिंह राशि वाले सेकंड हाउस में बुध उच्च के होते। अगर सही उच्च के है, लगन के वाइज सब कुछ सही है तो बहुत बढ़िया है, सब तरीके से बढ़िया रिजल्ट देंगे द्वितीय में बैठे बुध। लेकिन वो यहाँ पे अगर उच्च के होके, अगर उच्च का भंग हो जाए, उनका उच्चता भंग हो जाए, तब जाके खतरा है, आप भिखारी बन जाओगे। सेकंड हाउस में उच्च के है बुध सिंह वाले के लिए, लेकिन ये अगर उच्च के है और सही उच्च के नहीं है, कुछ लग्न वाइज या डिग्री वाइज कुछ, या फिर नक्षत्र वाइज कुछ बुरे है, तब ये आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, उपाय करके रखिए, सही रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा और एक चीज़ है दोस्तों, जब आपका जो कन्या विर्गो कन्या अगर लगन है आपका, तो आपके सेकंड हाउस में बुध ये एक महालक्ष्मी योग बना देते हैं, मतलब हर तरीके से आपके लिए प्रॉफिट है। सप्तम अष्टम नवम दसम, सप्तम अष्टम नवम दसम 10th के लॉर्ड होते तभी आपके सेकंड हाउस में है। तो ऐसे लोग देखा है मैंने मीडिया में, आपके जो मीडिया में होते हैं, आर्ट कल्चर में, किसी भी टीवी चैनल में, कोई भी एक्टिंग कोर्स में, बहुत कुछ, सिंगिंग में, हर तरीके से मतलब धमाल मचाते। अगर आपके विर्गो कन्या फर्स्ट हाउस है तो सेकंड हाउस में बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके अलावा देखा गया है धनु, अगर आपके फर्स्ट हाउस में 9 लिखा हुआ है, एसेंडेंट आपका धनु है, लगन जो है धनु है, तब जाके आपके सेकंड हाउस में जो होते हैं बुध, ये भी आपके लिए हर तरफ से बहुत बढ़िया रिजल्ट देते, आपको बहुत फ़ायदा दिलवाते। कुछ लोन्स वगैरह हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी कन्या, सॉरी माफ़ कीजिए, नॉट कन्या, मकर लगन आपका भी है तो भी आपको फ़ायदा बहुत देते हैं। हालांकि 8 हाउस के भी लॉर्ड है, वो अलग मैटर है, अष्टम में पूर्ण दृष्टि, आपका आयु स्ट्रांग रहेगा, लेकिन मकर लगन वालों को सप्तम अष्टम नवम, मकर लगन वालों को नवम के लॉर्ड है, माफ़ कीजिएगा नॉट अष्टम, मकर लगन वालों के भाग्य के मालिक है और छठा के मालिक है, अष्टम के मालिक नहीं है, भाग्य और छठा के मालिक है। आपके सेकंड हाउस में अगर बुध है तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। जितना भी पहले कहा है अभी कहेंगे तो दोबारा वीडियो लंबा हो जाएगा,
मतलब घर का सिचुएशन, इन लॉज का सिचुएशन, जो ससुराल का कंडीशन, आपका कंडीशन, आपके खानदान के सारे लड़कियों का कंडीशन, जमा हुआ धन, जितना भी मैंने अभी तक कहा है ना, सब कुछ आपके लिए एक्टिव रहेगा अगर सही है, डिग्री वाइज सही है और नक्षत्र वाइज सही है, तब आपको मिल जाएगा। हाँ, मकर में बैठे थे वो कुंभ में थे। अगर कुंभ लगन है और आपके सेकंड में देवगुरु मतलब बुध है, ये नीच के हो गए, लेकिन अगर नीच के हो गए, उनका नीच भंग हो गया ना, तो इससे ज़्यादा कभी आपको मिलने वाला नहीं। कुंभ लगन में आपके सेकंड हाउस में क्या होते, बुध नीच के होते। कुंभ लगन हो गया, सेकंड हाउस आपका मीन हो गया, जहाँ पे बुध नीच के होते। और भगवान करे किसी जन्म के पूर्ण काम से, किसी पास्ट लाइफ के पूर्ण काम से, अगर आपका सेकंड हाउस में बुध नीच भंग हो गया तो अरबों करोड़ों का मालिक बना देते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5, क्योंकि फिफ्थ के लॉर्ड है, फिफ्थ के लॉर्ड है और अष्टम के भी लॉर्ड है, वो अलग बात है। इससे अष्टम में पूर्ण दृष्टि होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आयु भी बढ़ जाएगा। अगर अष्टम के लॉर्ड नीच के है तो आयु खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर नीच भंग हो जाए, कुंभ लगन वाले अगर सेकंड हाउस में बुध हो और नीच भंग हो जाए योग, तो अरबों करोड़ों अरबों में तो पैसा दे ही देते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते बन जाते हैं कमाई का। इसके साथ साथ आपको कोई बीमारी भी नहीं होता, लॉन्ग लाइफ आप जी सकते हो बहुत बढ़िया से। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा एनालिसिस था। अगर हर पॉइंट पे बात करेंगे तो वीडियो 1 घंटे का बनेगा। तो एक सिंपल एनालिसिस था, कैसे होगा, बुध कैसे हो सकते हैं, बस इस बात को ध्यान रखिए, फ़ायदा उठाइए। जो जो उपाय कहा गया है वीडियो में, अगर आपके बुध बुरे हैं, आपका कुंडली दिखा लीजिए, अगर कुंडली के हिसाब से वो कारक है, पॉइंट को नोट कीजिएगा, अगर आपके कुंडली के हिसाब से वो कारक है, जैसे आपका सिंह लगन हो गया, आपके 11th और 2nd के लॉर्ड है, तो आपके लिए कारक हुई। तो अगर वो बुरे हैं आपके सेकंड हाउस में, कुछ डिग्री वाइज, कुछ नक्षत्र वाइज, तो आप उपाय कीजिए। जो वीडियो में छोटे छोटे उपाय कहा गया है, उपाय कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, ज्योतिष का जो नॉलेज है उसका फ़ायदा उठाइए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे अपने कुंडली पे भी डिपेंड करता है, आपके हिसाब से कारक है कि नहीं बुध सेकंड हाउस में। अगर कारक है, अगर बुरे है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अपना कुंडली दिखाइए क्यों नहीं मिल रहा है, और एक जो भी उपाय वगैरह कहा है वो कीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ज्योतिष के वीडियो में लेके आता रहता हूँ। महीने का राशिफल, किस भाव में कौन सा प्लेनेट बैठेगा, कौन सा ग्रह बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा, और बहुत सारे ऐसे ही साप्ताहिक राशिफल, बहुत सारे राशिफल का वीडियो भी मेरे चैनल पे है। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर करने से, लाइक करने से, देखिए हो सकता है किसी ना किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं, हर प्लेटफॉर्म में आप शेयर कीजिए ताकि लोग जुड़े, जिसको भी ये नॉलेज मिले वो अपना फ़ायदा उठाए और मतलब अपने ज़िंदगी को एक नया, एक खुशहाल रास्ते पे ले जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो नया वीडियो आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।